हेलो गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 की हाल ही में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी जिसका नाम है प्रोडिजी। इस मूवी के लीड एक्टर है मैगी क्यू और सैमुअल एल जैक्सन, जिनको आपने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवी में निक फ्यूरी का रोल निभाते हुए देखा होगा। तो एक्सप्लेन वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। मूवी की शुरुआत होती है और हमें 1991 में वियतनाम का एक शहर डा नांग नाम के एक शहर को दिखाया जाता है। वहाँ पे मोडी नाम का एक कॉन्ट्रैक्ट किलर एक घर में घुसता है। वहाँ पे कुछ लोग मरे पड़े हुए होते हैं, इसलिए मोडी अपना गन निकालता है और चारों तरफ देखने लगता है। मोडी को वहाँ पे कुछ पैसे मिलते हैं, इसलिए वो पैसे निकाल के वहाँ से भागने वाला होता है, लेकिन अलमारी में से कुछ आवाज़ सुनाई देती है उसे, इसलिए वो अलमारी की तरफ जाता है। वो अलमारी खोलता है और अलमारी के अंदर उसे एक लड़की मिलती है। उस लड़की के हाथ में एक गन होता है और उसके चेहरे पे खून भी लगा हुआ होता है। वो लड़की मोडी के ऊपर गन चलाती है, लेकिन गन खाली होता है। उसके बाद मोडी उस लड़की को बाहर बुलाता है और अपने साथ ले जाता है। अभी 30 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। रोमानिया का एक डॉन जिसका नाम होता है प्रेडा, उसके लड़के को एक आदमी ढूंढ रहा होता है और उस आदमी को पता चलता है कि रोमानिया के डॉन यानी कि प्रेडा का लड़का एंटोन को किसी ने किडनैप कर लिया है। इसके बाद हमें एंटोन को दिखाया जाता है जो कि किडनैपर की गाड़ी में होता है। किडनैपर डॉन प्रेडा से उसके बेटे के जान के बदले 3 मिलियन यूरोस मांगता है। किडनैपर पैसे लेने के लिए एना नाम की एक लड़की को प्रेडा के पास भेजते हैं। उसके बाद प्रेडा के आदमी एना को चेक करते हैं और प्रेडा के पास ले आते हैं। उसके बाद प्रेडा एना से मिलता है और उसे मारने लगता है और कहता है कि उन लोगों ने इतने बड़े डॉन के बेटे को हाथ भी कैसे लगाया। इसके बाद प्रेडा कहता है कि वो पैसे तो दे देगा, लेकिन पैसे मिलने के बाद वो कोई भी बच के नहीं जा पाएंगे। उसके बाद एना कहती है कि वो यहाँ पे पैसे लेने के लिए नहीं आई है, वो यहाँ पे प्रेडा के लिए आई है। फिर अचानक से एना डॉन प्रेडा के गले में एक चाकू मार देती है और उसके जितने भी गार्ड थे उन लोगों को भी मारने लगती है और वो वहाँ से निकल जाती है। फिर हमें मोडी को दिखाया जाता है जो कि जंगल में होता है और उसके साथ एंटोन भी होता है। उसके बाद मोडी एंटोन को बांध के जंगल में छोड़ देता है। तभी वहाँ पे एना की गाड़ी आती है और मोडी एना की गाड़ी में बैठ जाता है। दरअसल डॉन प्रेडा को मारने के लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है, इसलिए उन लोगों ने एंटोन को किडनैप किया था और एना प्रेडा के घर में गई थी और प्रेडा को मार दिया था और उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा हो चुका था। इसीलिए वो जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था उन लोगों से पैसे मांगते हैं और वो पैसे भी उन लोगों को मिल जाते हैं। और एना वही लड़की होती है जिसको 30 साल पहले मोडी ने वियतनाम से उठा के ले आया था और अपने काम में शामिल भी कर दिया था। फिर मोडी और एना लंदन में आ जाते हैं। एना का लंदन में एक बुक शॉप होता है और मोडी का वहाँ पे एक घर भी होता है। मोडी के बर्थडे के दिन एना मोडी के घर में आती है और वो मोडी को बर्थडे विश करती है। मोडी की तबीयत थोड़ी सी खराब होती है और इसे खांसी भी हो रही होती है। उसके बाद एना मोडी को एक गिटार गिफ्ट करती है। फिर मोडी एना को एक सीक्रेट रूम में ले जाता है जो कि तबेले के नीचे होता है। मोडी के गले में एक लॉकेट होता है जिसमें एक पेन ड्राइव भी होती है और उस पेन ड्राइव में उन लोगों के काम की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। मोडी एना को लुकास सेन नाम के एक आदमी को ढूंढने को बोलता है। वो कहता है कि लुकास सेन को आखिरी बार 1998 में पेरिस में देखा गया था। उसके बाद लुकास कहाँ है किसी को भी पता नहीं है। उसके बाद मोडी कहता है कि वो काम के सिलसिले में वियतनाम जाने वाला है और वो अपने साथ एना को भी जाने को बोलता है, लेकिन एना चलने को मना कर देती है क्योंकि एना के साथ बचपन में वियतनाम में कुछ हादसा हुआ था, इसीलिए एना वियतनाम नहीं जाना चाहती थी। दूसरे दिन एना अपने एक दोस्त के पास जाती है और लुकास सेन के बारे में पता लगाने को बोलती है। एना के शॉप में एक आदमी आता है और वो बार्ट शॉप अमेरिका नाम के एक बुक लेने को आया हुआ होता है, लेकिन वो बुक दुकान में नहीं होती है, इसलिए एना उसको एक पोएम की बुक दे देती है। वो आदमी कहता है कि एना बहुत इंटरेस्टिंग है और वो एना से फिर से मिलना चाहता है, इसलिए वो आदमी एना को अपना कार्ड दे देता है। उस आदमी का नाम होता है माइकल। फिर माइकल उसके बुक शॉप से चला जाता है। दूसरे दिन एना अपने दोस्त से मिलती है। वो एना से कहता है कि उसे पता नहीं था कि वो 8 साल के बच्चे का इन्फॉर्मेशन ले रहा है। मतलब 1998 में लुकास की उम्र 8 साल होती है। उसके बाद वो कहता है कि लुकास 1998 में पेरिस में आया था, लेकिन वो 1999 में वियतनाम के डानिंग नाम के शहर में लौट गया। उसके बाद वो दोस्त एना को एक पेन ड्राइव दे देता है जिसमें लुकास की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। रात को एना मोडी के घर में जाती है। दरवाज़ा खुला होता है और वो अंदर जाके देखती है कि काम करने वाली औरत मरी पड़ी है। उसको थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, इसलिए वो अपना गन निकालती है। वो अंदर जाके देखती है कि सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। उसके बाद एना को बाथ टब में मोडी की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर एना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने भी लगती है। एना को वहाँ पे एक रिमोट मिलती है। एना उस रिमोट को ओपन करती है और वहाँ पे एक ड्रोन आता है। उस ड्रोन में एक पेन ड्राइव होता है जो कि मोडी अपने गले में पहनता था। एना उस पेन ड्राइव को लेती है और वहाँ से निकलती है।
उसके बाद एना अपने शॉप में जाती है। एना वहाँ पहुँच के देखती है कि उसके असिस्टेंट को किसी ने मार दिया है। एना को कुछ गड़बड़ लगता है, इसीलिए एना अपना पासपोर्ट निकालती है और कुछ पैसे भी निकालती है और वहाँ से निकलने ही वाली होती है, लेकिन उसके शॉप के बाहर एक कार आके खड़ी हो जाती है और एना के शॉप के ऊपर अटैक करने लगती है और वहाँ पे बहुत सारी गोलियां भी मारने लगती है। दो आदमी एना के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद उन लोगों को लगता है कि एना मर चुकी है, इसलिए एक आदमी अंदर आता है और वो चेक करने लगता है, लेकिन तभी एना उस आदमी को मार देती है। वो दूसरा आदमी घबराता है और गाड़ी में जाके बैठ जाता है और वहाँ से भागने ही वाला होता है, लेकिन एना गाड़ी में जाके बैठ जाती है और उस आदमी को मार देती है। उसके बाद एना अपने गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है। दूसरे दिन एना इंटरनेट कैफे में आती है और उसके दोस्त और मोडी के दिए हुए पेन ड्राइव को चेक करने लगती है। उन पेन ड्राइव में लूकस और उसके फादर एडवर्ड हेंस के बारे में होता है। पेन ड्राइव देख के एना को पता लगता है कि लूकस को 2 जून 1999 में वियतनाम के एसटी क्रिटेरिया नाम के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। लूकस के पिता यानी कि एडवर्ड एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जिनकी मौत 1991 में कार एक्सप्लोजन में हो चुकी थी। एना को वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट के फोटो एक मिलती है जहाँ पे मोडी भी होते हैं। एडवर्ड के मौत के बाद उसकी कंपनी उसका पार्टनर बॉल संभाल रहा था। अब एना को लगता है कि मोडी के मर्डर के पीछे बॉल का हाथ है, इसलिए एना वियतनाम की तरफ निकल जाती है। वियतनाम में एना अपने पुराने पार्टनर यानी कि बिल्ली से मिलती है और वो मोडी की मौत की खबर सुनाती है। उसके बाद एना बिली से कहती है कि शायद मोडी की मौत के पीछे बॉल का हाथ हो सकता है। एना बिली के दोस्त की मदद लेती है जो कि बाइकर्स होते हैं। जब बॉल अपनी कार से रोड क्रॉस कर रहा होता है, तभी बिली के दोस्त यानी कि जो बाइकर्स थे वो लोग भोल की गाड़ी को घेर लेते हैं। उसके बाद भोल की गाड़ी में एना बैठ जाती है। एना भोल को कहती है कि वो एडवर्ड के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानना चाहती है। उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि भोल ही उसे बता सकता है, इसीलिए एना भोल को अपना कार्ड दे देती है और उसके साथ कांटेक्ट करने को बोलती है। उसके बाद एना गाड़ी से निकल जाती है और वो बाइकर्स भी भोल का कार का रास्ता छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन भोल एना को कॉल करता है और 1 घंटे बाद अपने ऑफिस में बुलाता है। भोल कहता है कि वहाँ पे उसका लॉयर यानी कि डगट भी होगा। कुछ टाइम बाद एना भोल के ऑफिस में जाती है और भोल से मिलती है। एना भोल से लूकस हेंस के बारे में पूछती है। उसके बाद भोल एना से कहता है कि वो लूकस के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। उसके बाद एना कहती है कि जो लोग लूकस के बारे में पूछताछ कर रहे थे उनको किसी ने मार दिया है, इसलिए वो लूकस हेंस के बारे में जानना चाहती है। वहाँ पे डगट भी होता है। डगट भोल के पास जाता है और अचानक से उसको गोली मार देता है। ये देखकर एना शॉक हो जाती है। फिर डगट एना से पूछता है कि वो कौन है, किसके लिए काम करती है और लूकस हेंस के बारे में क्यों पूछताछ कर रही है। तभी एना अचानक से डगट के ऊपर अटैक कर देती है। उसके बाद वो वहाँ के गार्ड को भी मार देती है और छत के सीलिंग में चढ़ के वहाँ से भागने लगती है। डगट उसके ऊपर फायरिंग करता है, लेकिन जैसे जैसे करके एना वहाँ से निकल जाती है। लेकिन वो जैसे ही बाहर निकलती है एक गाड़ी उसे ठोकर मार देती है और वो घायल हो जाती है। अभी एना को बांध के एक रूम में रखा जाता है। वहाँ पे डगट आता है और एना से पूछता है कि मोडी क्यों लूकस हेंस के बारे में जानना चाहता है। तभी एना को पता लग जाता है कि मोडी की मौत के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। एना उन लोगों को कुछ नहीं बताती है, इसीलिए वो लोग एना को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं, जिससे एना की हालत बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से खराब हो जाती है। थोड़े टाइम बाद वहाँ पे माइकल आता है। माइकल भी इन्हीं लोगों के साथ काम करता है, लेकिन माइकल का काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। माइकल वहाँ पे आता है और एना को एक सूप पिलाता है और एना से बात करने लगता है। माइकल एना से सब कुछ सच बताने को बोलता है, लेकिन एना फिर भी कुछ नहीं बताती है। उसके बाद माइकल एना से कहता है कि सुबह तक अगर वो सब कुछ सच सच बता देगी तो माइकल एना को यहाँ से छोड़ने में मदद करेगा। इसके बाद माइकल वहाँ से चला जाता है। रात को डगट अपने 3 आदमियों को एना को मारने का ऑर्डर देता है। उसके बाद वो तीनों आदमी एना के रूम में जाते हैं और एना को पकड़ते हैं और उसको फांसी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन एना भी फाइट बैक करती है और वो तीनों के ऊपर भारी पड़ देती है और उन तीनों को मारने लगती है। उसके बाद एना उन तीनों को मारने के बाद उस रूम से चली जाती है और वहाँ से निकल जाती है। दूसरे दिन डगट और माइकल को पता लग जाता है कि एना भाग चुकी है। उसके बाद माइकल कहता है कि वो वियतनाम के सारे बॉर्डर पर अपने आदमी लगा देगा। उसके बाद माइकल कहता है कि एना यहाँ से नहीं भागेगी और वो कहता है कि जब वो ठीक हो जाएगी तो सबसे पहले वो डगट के पास आएगी और उसे मारेगी। अभी एना एसटी क्रिटेरिया हॉस्पिटल जाती है और वहाँ पे जाके लूकस हेंस के बारे में पूछताछ करती है। एना वहाँ पे लूकस हेंस का फाइल देखती है और वहीं पे एना को पता लग जाता है कि 1998 से लूकस हेंस इसी हॉस्पिटल पे है। वहाँ की वार्डन से एना को पता लग जाता है कि लूकस हेंस इसी हॉस्पिटल में फिर से रीएडमिट हुआ है क्रिस्टियन नाम से। वहाँ की वार्डन एना को लूकस हेंस के पास ले जाती है। लूकस हेंस अंधा, बहरा और गूंगा होता है और वो 1999 से इसी हॉस्पिटल में होता है। एना वार्डन से पूछती है कि लूकस हेंस का खर्चा कौन उठा रहा है। उसके बाद वार्डन कहती है कि ऐसे पेशेंट के लिए उन लोगों के पास बहुत सारा फंड है। तभी एना कंफर्म हो जाती है कि मोडी की मौत के पीछे लूकस हेंस का हाथ तो नहीं है। माइकल एना को कॉल करता है और उससे मिलने के लिए पूछता है।
उसके बाद एना माइकल से मिलने के लिए राजी हो जाती है और अपने हिसाब से टाइम और प्लेस बता दूंगी बोल के फ़ोन कट कर देती है। उसके बाद माइकल भी फ़ोन रख देता है। तभी हमें पता चलता है कि माइकल जिस आदमी के लिए काम करता है वो एडवर्ड है और एडवर्ड अभी तक मरा नहीं है। उसके बाद एडवर्ड माइकल से पूछता है कि इस लड़की से उन लोगों को कुछ तकलीफ तो नहीं होगी। फिर माइकल कहता है कि टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। एडवर्ड कुछ टाइम बाद बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाला था, इसलिए एडवर्ड माइकल को कहता है कि ये केस वो पार्टी से पहले ही निपटा दे। शाम को माइकल एना से जाके एक होटल में मिलता है। एना को पता लग जाता है कि माइकल एडवर्ड के लिए काम करता है और एडवर्ड की सारी सच्चाई के बारे में एना को पता लग जाता है। फिर एना माइकल से कहती है कि उसके आगे अभी जो भी आएगा वो उसे मार देगी। माइकल को एना से मिलकर होटल से निकलते हुए डगट का एक आदमी देख लेता है। उसके बाद वो आदमी डगट को कॉल करके बताता है। फिर डगट अपने आदमियों को माइकल को मारने का ऑर्डर देता है। माइकल स्ट्रीट फूड में होता है, तभी उन पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन माइकल उन पर भारी पड़ता है और उन्हीं को मार देता है और वहां से निकल जाता है। उधर डगट के घर पे एना आती है और उसके गार्ड को मार के अंदर घुस जाती है। उसके बाद एना डगट को पकड़ती है और उसको भी वैसे ही तरीके से टॉर्चर करती है जैसे डगट ने उसको कुछ दिन पहले किया था। कुछ टाइम बाद वहाँ पे माइकल आता है। वो अंदर जाके देखता है कि एना ने डगट को फांसी लगाकर मार दिया है। उसके बाद वहाँ पे माइकल को एना का कॉल आता है। माइकल को लगता है कि एना यहाँ से भाग चुकी है, लेकिन एना वहीं पे होती है, इसलिए एना माइकल के ऊपर अटैक कर देती है। दोनों के बीच में फाइट होने लगता है, लेकिन फाइट करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। फिर माइकल कहता है कि या तो वो माइकल को मार दे या फिर वो माइकल के साथ रात गुजारे। फिर हम माइकल और एना को एक ही बेड में देखते हैं। एना माइकल से कहती है कि वो लकी है, इसलिए अभी तक वो जिंदा है। उसके बाद माइकल एना से कहता है कि एडवर्ड का वो कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। एना माइकल से कहती है कि शायद एडवर्ड बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन वो बहुत बुरा भी आदमी है, इसलिए वो एडवर्ड को पकड़ेगी और उसे मार देगी। एना वहाँ से निकल रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे डगट का एक आदमी आता है और उसके ऊपर गोली मार देता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक दूसरा आदमी आता है और डगट के आदमी के ऊपर गोली मार देता है, और वो दूसरा आदमी कोई नहीं बल्कि मोडी होता है, और मोडी भी अभी तक मारा नहीं होता है। मोडी एना का गोली निकालता है और उसे बैंडेज लगा देता है। उसके बाद मोडी एना को कहता है कि जो आदमी उसको रात को मारने के लिए आया था, मोडी ने उस आदमी को मार दिया और अपने कपड़े उस आदमी को पहना दिए और उसके मुंह पर गोली भी मार दी, ताकि सबको लगे कि मोडी मर चुका है और वो इन सब के पीछे कौन है उसका पता लगा सके। अभी मोडी और एना एडवर्ड को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। एडवर्ड एक पार्टी देने वाला होता है जहाँ पे बहुत गेस्ट आने वाले होते हैं, लेकिन इस पार्टी की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है और वहाँ पे बिना परमिशन के कोई भी जा नहीं सकता है। पार्टी की रात को वहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आए हुए होते हैं। वहाँ की सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है। वहाँ पे माइकल भी होता है जो कि कड़ी निगरानी रख रहा होता है। तभी हम एना को देखते हैं जो कि अपना भेष बदल के एक वेटर के रूप में होती है। थोड़े टाइम बाद वहाँ पे एडवर्ड आता है और अपना स्पीच देने लगता है। माइकल सभी गेस्टों के ऊपर नज़र रख रहा होता है, तभी उसकी नज़र पड़ती है एना पे। तभी एना भी अपना गन निकालती है और एडवर्ड को मारने ही वाली होती है, लेकिन माइकल उसके ऊपर जंप कर देता है, जिससे गोली एडवर्ड को नहीं लगती है। गोली की आवाज़ सुनकर सभी गेस्ट भागने लगते हैं और एडवर्ड के सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ पे आ जाते हैं और एडवर्ड को पैनिक रूम में ले जाते हैं। एना माइकल से बच के भाग रही होती है और उसके पीछे होता है माइकल। एना को गोली लगी होती है, इसलिए एना के बॉडी से खून निकल रहा होता है और वही खून को देखकर माइकल उसका पीछा कर रहा होता है। माइकल एना का पीछा करते करते उस हाउस के बाहर आ जाता है और वो एना को ढूंढने लगता है। इधर पैनिक रूम में एडवर्ड होता है, तभी वहाँ पे मोडी आ जाता है। बात डॉन की मदद से मोडी ने उस पैनिक रूम का लॉक हैक कर लिया था। उसी की मदद से मोडी उस रूम में आया था और वहाँ के सभी गार्ड को वो मार देता है। अभी हमें पता चलता है कि एडवर्ड ने मोडी को 1990 में अपने आप को मारने के लिए कॉन्टेक्ट दिया था, लेकिन मोडी को पता नहीं था कि एडवर्ड ने अपने आप को मारने के लिए खुद कॉन्टेक्ट दिया है। मोडी एडवर्ड से पूछता है कि आखिर उसने क्यों दुनिया के आगे मरने का नाटक किया और आखिरकार उस ब्लास्ट हुए कार में कौन था। उसके बाद एडवर्ड कहता है कि उसने मरने का नाटक अपने बेटे यानी कि लुकस के लिए किया। वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और बहुत लोगों की बुरी नज़र उस पर थी, जिससे उसके बेटे यानी कि लुकस को बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। इसलिए उसने मरने का नाटक किया, जिससे उसका बेटा यानी कि लुकस को कोई भी खतरा नहीं होगा। मोडी एडवर्ड से कहता है कि हो सकता है कि वो अपने बेटे से प्यार करता होगा, लेकिन सिर्फ यही कारण से उसने मरने का नाटक नहीं किया है। इधर माइकल को एना मिल जाती है और वो माइकल के आगे सरेंडर कर देती है। उसके बाद माइकल एना से पूछता है कि वो चाहे तो एडवर्ड को हॉल पे ही मार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया है। उसके बाद एना कहती है कि यही तो उन लोगों का प्लान था, मतलब माइकल को बाहर लाना ही उन लोगों का प्लान था। उसके बाद हम पैनिक रूम में मोडी को देखते हैं, जिसके हाथ में एक बॉम्ब होता है और थोड़ी देर बाद वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें मोडी और एडवर्ड दोनों मर जाते हैं। एडवर्ड एक बुरा आदमी होता है जो कि दुनिया के आगे अच्छा चेहरा दिखा के ढोंग करके बुरा काम कर रहा होता है, इसलिए मोडी अपने आप को भी एडवर्ड को मारने के लिए बॉम्ब से उड़ा देता है। फिर हमें एना को दिखाया जाता है जो कि उसी घर में जाती है जहाँ से मोडी ने उसे 30 साल पहले उठा के लाया था और उसे एक नई जिंदगी दी थी। फिर हम एना का बचपन का फ्लैशबैक देखते हैं।
कुछ रॉबर्स ने एना और उसकी फैमिली को यही जगह पर उठा के लाए थे और एना के आंखों के आगे ही उसके माता पिता को बेरहमी से मार डाला था। उसके बाद वो लोग एना को एक कमरे में ले जाते हैं। वो आदमी एना के आगे गन फिटिंग करता है और थोड़े टाइम के लिए बाहर जाता है। वो जब अंदर आता है तो टेबल में देखता है कि वहाँ पे गन नहीं है। वो गन एना के हाथ में होता है और एना उन लोगों के ऊपर गोली मार देती है और उन्हें मार देती है। फ्लैशबैक खत्म होता है। एना ने माइकल को अपना लोकेशन सेंड कर दिया था, इसलिए माइकल भी वहाँ आ जाता है। वो दोनों के बीच में बातचीत होती है। तभी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गन ताक देते हैं और हमें 2 गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि एना उस घर से बाहर निकल रही होती है और मूवी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। मूवी का एंडिंग देख के हमें 2 बातें समझ आती है। या तो एना ने माइकल को मार दिया है या फिर एना और माइकल दोनों ने ही गलत जगह पे शूट कर दिया है, जिससे एना भी बच गई है और माइकल भी बच गया है और माइकल घर के अंदर ही है और एना बाहर निकल चुकी है। अगर एना को माइकल को मारना ही होता तो वो डकट के घर में ही माइकल को मार देती, लेकिन एना ने माइकल को नहीं मारा। इसलिए हम ये पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं कि इन्होंने उस घर पे भी माइकल के ऊपर गोली नहीं मारी होगी। तो गाइज, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा होगा तो प्लीज़ एक कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपने एंड तक देखा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। ऐसे वीडियो हमारे चैनल में अवेलेबल है, तो ये वीडियो भी आप एक बार देख लीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल में बहुत सारे मूवीज़ की एक्सप्लेन वीडियो आती रहेंगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।